अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है व रब्बुकल गफूर दुर रहमा लौ युआखिदुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब, और तुम्हारा रब बड़ा बख्शने वाला रहमत वाला है, अगर वो लोगों को उनके अमाल की बिना पर पकड़ लेता तो जल्द उन पर अजाब भेज देता। रब्बे करीम तो माफ करना चाहता है, उसकी रहमत तो माफी चाहती है, मगर हम हैं कि अल्लाह से दोस्ती नहीं करते, अल्लाह की तरफ हम अपना रुजू नहीं लाते। याद रखिए, आज गुनाह करते वक्त ये ख्याल तो नहीं आता कि यार लोग तो नहीं देख रहे ना, किसी को मालूम नहीं, जो करना है कर लो। रिवायतों में आता है कि बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में बंदा इनकार कर देगा, मौला मैंने तो गुनाह नहीं किए। जब उसके गुनाह उसके सामने पेश किए जाएंगे ना, वो कहेगा मैंने तो गुनाह नहीं किए। अल्लाह अकबर। तो फिर अल्लाह पाक उसके बॉडी पार्ट्स को हुक्म देगा, उसके आज़ा को हुक्म देगा, फिर हाथ गवाही देगा मौला मैंने ये गुनाह किया है, पैर गवाही देंगे परवरदिगार मैं यहां गुनाहों के अड्डे की तरफ लेकर गया था, जबान गवाही देगी मौला जबान से ये गाली गलोच और बुरे काम किए थे, आंख गवाही देगी, बंदा चुप होगा, आज़ा गवाही देंगे। मुझे बताओ ना उससे बढ़कर क्या परेशानी होगी कि मेरे अपने आज़ा मेरे खिलाफ गवाही देंगे, तो फिर किस बात का इंतजार है? फिर तौबा करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करने वाला काम करना चाहिए, अल्लाह की रहमतें लूटनी है हमें। अच्छा, रहमत किसे मिलेगी? अल्लाह करीम कुरान मजीद में ये भी इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है इन्न रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, फरमाया बेशक अल्लाह की रहमत नेक लोगों के करीब है। अब करना क्या है? रहमत चाहिए तो नेकियां करनी है, गुनाहों से बचना है। एक बड़ी प्यारी बात सूफिया किराम फरमाते हैं कि इस दुनिया में हर बंदा गोया दुकानदार है, जितने लोग हैं ना सारे ही दुकानदार हैं। फरमाया जिंदगी उसकी दुकान है और अमाल उसका सौदा है। अगर वो नेकियां बेचता है यानी नेकियां कर रहा है तो उसका खरीदार रब अज़्ज़ा वजल है और कीमत में जन्नत अता फरमा देता है। अगर उसकी दुकान पे गुनाह है, उसकी दुकान पे नाफरमानियां हैं, तो उन गुनाहों का खरीदार कौन है? शैतान है और उसकी कीमत जहन्नम है। अब गौर कर लें, मेरी जिंदगी की दुकान पर सौदा कौन सा है? मेरी दुकान पर अगर गुनाह ही गुनाह है, जो आता है उसको भी गुनाह ही मिलते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, उनसे मुलाकात करो तो कोई गुनाह ही सीख के बंदा आता है, कोई गलत काम ही सीख कर आता है। एक हदीस पाक बड़ी कमाल की है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है खुश नसीब है वो जिसको रब अज़्ज़ा वजल ने खैर की चाबी और शर के लिए ताला बनाया है। यानी वो जिधर भी जाते हैं ना उनसे खैर फैलती है, शर बंद हो जाता है। फरमाया बदनसीब है वो शख्स, हलाक हो गया वो शख्स कि जिसको रब ने शर की चाबी और खैर का ताला बनाया है। बड़ी गहरी हदीस है ये। अब क्या मतलब हुआ? अल्लाह के पसंदीदा कौन है? जिनको अल्लाह ने खैर की चाबी बनाया, जिधर जाते हैं अच्छी बात, मुबारक हो उन्हें जो दर्स देते हैं, बयान करते हैं, काफिलों में सफर करते हैं, लोगों को जाकर नमाज की दावत देते हैं, नेकी की दावत देते हैं, खैर फैल रही है और शर बंद हो रहा है। ब्यूटीफुल। लेकिन अगर ऐसा है कि हम में से कोई ऐसा है कि जिसको अल्लाह ने शर की चाबी बनाया, ऐसे लोग होते हैं, इनके पास बैठे तो कोई नया फ्रॉड का तरीका, कोई नया झूठ का तरीका, बल्कि ऐसा भी होता है कोई नमाजी मिले ना उनसे तो कहते यार क्या जरूरत है 5 टाइम नमाज पढ़ने की, है अच्छा खासा कोई तहज्जुद गुजार मिले, कहते फर्ज तो नहीं वाजिब तो नहीं, छोड़ दो। हैं पिछले रमजान में जैसे हमने देखा बहुत सारे लोगों ने ट्राई की कि लोग तरावी छोड़ दें, जरूरत तो नहीं ना भाई, वाजिब तो नहीं, सुन्नत ही है, छोड़ दो। यानी अच्छा खासा बंदा अमल कर रहा है, लोग चाह रहे अमल छोड़ दे। यानी आप तो खैर को बंद कर रहे हैं। नेकी करने वाले की हौसला अफजाई करने के बजाय ऐसे लोग होते हैं जो नेकी करने वाले की दिल तोड़ते हैं, चाहते हैं किसी तरह खत्म करे और बुराई सिखाते हैं। कितना बदनसीब है वो शख्स कि जिसकी वजह से शर फैल रहा है और खैर बंद होता है। मैं और आप अपने आप को चेक कर लें कि एक तरफ नबी पाक ने फरमाया खुश नसीब है वो कि जो खैर की चाबी है, शर के लिए ताला है। अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं जिधर जाऊं, जिधर बैठूं, जिनकी भी सोबत में जाऊं, उनको कोई अच्छा महसूस हो, अच्छी बातें सीखने को मिले, वो बुराई से दूर हो जाएं, ताकि उन खुश नसीब लोगों में हम शामिल हो जाएं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी जिंदगी पर हम सब ने ये नजर दौड़ानी है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान क्या कमाल की हस्तियां हैं। प्यार है ना हमें तो सहाबा से, मगर सहाबा का तरीका देखो कैसा था। हजरत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, कहते हैं बायअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सम्इ व ताअती फिल युस्री वल उस्र।
कहते हैं हमने नबी पाक से इस बात पर बेअत की है, इस बात पर वादा किया है कि तंगी हो या आसानी हो, हर हालत में हुक्म सुनेंगे और इताअत करेंगे। हमारा प्रॉब्लम है, हम तंगी में अल्लाह को याद कर लेते हैं, प्रॉब्लम में रब की तरफ आ जाते हैं, नमाज़ें शुरू कर देते हैं, तौबा कर लेते हैं, मगर जैसे ही आसानी आती है हम अपने रब को भूल जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह रसूल की इताअत करनी है, चाहे मुश्किल वक्त हो चाहे आसानी हो। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा रिवायतों के अल्फाज हैं कि मोमिन तो हर हाल में फायदे में है ना। अल्लाह नेमत देता है तो शुक्र करता है, आजमाइश आती है तो सब्र करता है। अब गौर कर लें कि हम इन दोनों पोजीशंस में होते हैं कि नहीं। नेमत मिलती है तो इधर लोग गुनाह ज्यादा करते हैं। कितनी अजीब बात है वैसे कि अल्लाह पाक नेमत दे, अकल क्या कहती है कि शुक्र अदा करना चाहिए, सदके बढ़ाने चाहिए। या अल्लाह तूने मुझ जैसे को माल दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको देखा जाता है जैसे जैसे अताएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे उनकी खताएं बढ़ रही हैं और जुर्म बढ़ रहे हैं। अल्लाह माल दे रहा है और अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। अरे अकल तो ये कहती है कि रब दे रहा है तो तुम और अल्लाह को राजी करो जो दे रहा है। और बिल्कुल इसके मुकाबले में जब अल्लाह करीम कोई मुश्किल भेजता है तो होना तो ये चाहिए था कि सब्र करें। उधर भी गलती करते हैं, उधर क्या गलती करते हैं कि मादअल्लाह ऑल फॉल बकते हैं, शिकवे करते हैं, ऐसी ऐसी बातें जबान से निकाल देते हैं कि बंदे का ईमान ही चला जाता है। तो बीमारी हो, फौतगी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है कि ये हमारे लिए हमारे गुनाहों को बख्शवाने के लिए आया। साहबा इकराम की इताअत का आलम कैसा था, जरा गौर से दो वाकया, ईमान ताजा हो जाएगा। एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ हुए, साहबा इकराम बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ में। नबी पाक ने फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। अब अल्लाह की शान देखें, आवाज किसकी थी? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आवाज थी। सिर्फ मस्जिद नबवी में सहाबा ने नहीं सुनी, मदीने की गलियों में भी आवाज चली गई। आज तो माइक लगाया ना तो मेरी आवाज पीछे जा रही है। ये नबी पाक का मौजज़ा था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में जितने लोग होते थे सबको बगैर माइक के इक्वल आवाज जाती थी। मगर जब नबी पाक ने फरमाया इजलिसू, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मदीना मुनव्वरा में नबी पाक अलैहिस्सलाम से 3 किलोमीटर दूर थे, कबीलाए बनु गनम में मौजूद थे। उन्होंने वहां आवाज सुनी, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा जहां थे वहीं बैठ गए। हैं, ये ना सोचा कि नबी पाक ने तो मस्जिद नबी वालों को कहा होगा, बस कान में आवाज गई। इताअत का जज्बा देखें, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा वहीं बैठ गए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है। दो बातें सीखने को मिली कि अल्लाह ने नबी पाक की आवाज में कैसी ताकत अता फरमाई है, कैसा ये नबी पाक का मौजज़ा है। दूर ने नजदीक ने आवाज यकसा ही सुनी, दूर ने नजदीक ने आवाज यकसा ही सुनी, जब हुए बालाए मिंबर रहमतुल लिल आलमीन। ये तो आवाज का मौजज़ा है। और दूसरी बात, इताअत ऐसी है कि ये अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए कि जनाब मेरे लिए हुक्म नहीं होगा, ये तो मस्जिद वालों के लिए होगा। बस प्यारे आका ने फरमा दिया लब्बैक और वहीं बैठ गए। ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। एक और वाकया सुने, इताअत रसूल सहाबा किराम में कैसी थी। अच्छा सुभान अल्लाह, ये आवाज की बात सुनी है तो ये आवाज हम भी तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा कयामत के दिन सुनेंगे। और पता है कहां सुनेंगे? पुल सिरात के किनारे सुनेंगे। और वो आवाज क्या होगी? रब्बे सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। आला हज़रत कहते जब वो आवाज कानों में जाएगी ना तो पुल सिरात से फिर घबरा कर नहीं, डरते हुए नहीं, बल्कि वजद करते हुए गुजरेंगे। कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद पाए कूबा। पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। हुजूर जब आपकी आवाज सुनेंगे तो पैर जमा जमा कर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ हम पुल से रात से गुजरेंगे, क्योंकि अब तो आपकी आवाज हमारे कानों में आ रही होगी ना। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये प्यारी आवाज है। और दूसरा वाकया क्या है वो जरा सुनिएगा। वाकया ये था कि एक मर्तबा एक सहाबी ने रंगीन चादर ओढ़ी थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को ये पसंद ना आई। नबी पाक ने उन्हें मना नहीं फरमाया, बस प्यारे आका ने ये फरमाया कि ये क्या, ये कैसी चादर पहनी है। कुछ इस तरह का इरशाद फरमाया। नबी पाक के चेहरा अनवर से नापसंदीदगी के अंदाज को देखकर उस सहाबी ने, अच्छा हम जैसा बंदा होता चादर उतार के दूसरी पहन लेता, चलो घर वालों को काम आएगी, बाद में सेल आउट कर दूंगा। नहीं,
साहबी रसूल ने क्या किया, उस चादर को ही जाकर आग में डाल दिया। कब मुझे वो चादर नहीं चाहिए जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को नापसंदीदा है। इस कदर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की इताअत का जज्बा था। हजरत खुरैम असदी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक और सहाबी हैं, आप तहबंद नीचा बांधते थे और लंबे लंबे बाल रखते थे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक बार फरमाया, खुरैम कितना अच्छा आदमी है, अगर बाल लंबे न रखता और तहबंद नीचे न लटकाता। अल्लाह अकबर। हजरत खुरैम को यह खबर मिली कि मेरे आका ने मेरे बारे में यह फरमाया, फौरन कैंची पकड़ी, अपने बाल छोटे किए, अपनी तहबंद को टखनों से ऊंचा कर लिया। अल्लाह अकबर। ये तीन वाकयात हमें क्या बताते हैं कि महबूब पाक की रिजा ये रब की रिजा है, इनकी इताअत ये रब की इताअत है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमें भी तो बहुत सारी बातें पता हैं। हमें पता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम किन चीजों का मना फरमाते हैं, मगर मुसलमान कहलाने वाला, आशिक रसूल कहलाने वाला उन बातों को छोड़ता नहीं है। अब यही बात ले लें, हजरत खुरैम के बारे में क्या था कि बाल लंबे रखते थे। आज तो फैशन हो गया है, मर्द लंबे लंबे बाल रख रहे हैं, बल्कि औरतों की तरह चुटिया भी बनाते हैं। अल्लाह अकबर। ये हराम है कि मर्द के बाल कांधों से नीचे हों। तो हमें नबी पाक की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम को दाढ़ी पसंद है, कई खुशनसीब तो रख लेते हैं, मगर बड़ी तादाद में लोग नहीं रखते। हालांकि दाढ़ी न रखने वालों को नबी पाक ने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, बल्कि ये तो मर्द का ऐसा हुस्न है कि रिवायतों में आता है, फरिश्ते जब आपस में कसम खाते हैं तो क्या कहते हैं, उस अल्लाह पाक की कसम जिसने बनी आदम को दाढ़ी से जीनत बख्शी है। अरे ये मर्द की जीनत है, लेकिन आज बदकिस्मती से लोग दाढ़ी काट देते हैं, ये छोटी कर देते हैं। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसको नापसंद फरमाया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके अलावा बहुत सारी बातें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। कैसे आशिक रसूल धोखा देकर अपने नबी अलैहिस्सलाम को नाराज कर सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने झूठ बोलने वाले के बारे में फरमाया, जिसका मजमून है कि झूठ तो मुनाफिकत की एक अलामत में से है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मगर आज लोग धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक तरफ वो सहाबा हैं कि जो सिर्फ नापसंदीदगी की कोई चीज देखते थे उसको अपने आप से दूर कर देते थे, और आज हमारी कितनी बातें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी में हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है, जिनका आपने मना फरमाया। हमारे सहाबा तो वो हैं, उन सुन्नतों पर भी अमल करते जिन पर अमल करने का हुक्म नहीं था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है, एक दरख्त के पास से गुजरे और सर झुका लिया। तो किसी ने कहा, हुजूर दरख्त तो बहुत ऊंचा है, आप सर झुका के क्यों गुजर रहे हैं? तो क्या फरमाया? फरमाते, मुझे और कुछ नहीं पता, कुछ अरसा पहले नबी पाक के साथ गुजरा था, दरख्त नीचा था, प्यारे आका यहां से गुजरे थे, सर झुका के गुजरे थे, बस मैं किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। नबी पाक ने अमल किया, मैं ये अमल कर रहा हूं। हालांकि सुन्नत पर अमल करने का हुक्म नहीं था, मगर सहाबा ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे। इससे एक और बात भी सीखने को मिल रही है। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग आकर फिनोमेना क्या डिस्कस करते हैं, अरे जनाब सुन्नत ही है ना, हर सुन्नत पर अमल करना जरूरी तो नहीं है। ये दीन को मुश्किल बना दिया है कि सुन्नतों पर अमल करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कैसे लोग हैं जो उम्मत को सुन्नत से दूर करना चाहते हैं। मैं दो हदीसें आपके सामने पेश करता हूं। एक जगह एक हदीस आपने कई बार खास तौर पे निकाह के खुतबे में सुनी होगी, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका फरमाते, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हमसे नहीं। और एक जगह फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, उसने मुझसे मोहब्बत की, उसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अब बताइए, एक तरफ सुन्नत से दूर होने वाले के बारे में, सुन्नत को छोड़ने वाले के बारे में आका फरमा रहे मेरा उससे ताल्लुक कोई नहीं है, और एक तरफ फरमा रहे जो सुन्नत पर अमल करने वाला होगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो आशिक रसूल और उम्मती को क्या करना चाहिए कि नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करना चाहिए। पता चल जाए कि मेरे आका की सुन्नत है, खुशी खुशी उस पर अमल करें। उसको ये ना सोचें कि जनाब फर्ज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है। एक बात याद रखिए, सुन्नत आपका हिसार है। जो सुन्नत पर अमल करता है ना, उसका वाजिब मजबूत हो जाता है, फिर वाजिब पर अमल करता है उसका फर्ज मजबूत हो जाता है। पहले आप सुन्नत छोड़ेंगे
एक वक्त आएगा आप वाजिब भी छोड़ेंगे, और फिर एक वक्त आएगा आपका फर्ज भी चला जाएगा। सुन्नत के पाबंद का कभी फर्ज नहीं कज़ा होता, क्योंकि वो सुन्नत और नवाफिल को पकड़ के रखता है। तो जिंदगी में आपको सुन्नत को नहीं छोड़ना। अच्छा जनाब, यहां एक और बात ये की जाती है कि जनाब सुन्नतों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट फर्ज आपसे छुड़वा नहीं रहे, वो पहले आपकी सुन्नत से दूर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आजकल ये भी बात की जाती है कि जनाब उलमा की क्या जरूरत है, किताबों की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट कुरान पढ़ें, खुद ही दीन सीख लें, आपको किसी दीनदार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये भी एक जबरदस्त साजिश है मुसलमानों को दीन से दूर करने की। अच्छा, जो ये लोग बातें कर रहे हैं कि जनाब सारी चीजें खुद ही कुरान से सीख लें, खुद ही हदीस से सीख लें, किसी से सीखने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को फिर मेरा एक सवाल यह है कि जनाब मुझे ये बताइए, जब आपको अपने घर की तामीर करनी है तो आपको क्या जरूरत है किसी इंजीनियर के पास जाने की? इंटरनेट पर सारा तरीका मौजूद है, लिखिए यूट्यूब पर कि 500 गज का प्लॉट है, बताओ घर कैसे बनाना है, खुद ही डिजाइन बना के दे देगा। दोस्तों को जमा करके खुद ही अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लें। जब कभी पेट में दर्द हो, डालिए इंटरनेट पर कि पेट में दर्द है, कौन सी दवाई दूं, आपको इंटरनेट बताएगा, खुद ही आप दवाई पी लें। अच्छा जनाब, पैर में किसी के ऑपरेशन की जरूरत है, आप डालें पैर का ऑपरेशन करना है, सारी वीडियो सामने आ जाएगी, किताब में पूरा तरीका मौजूद है। 2-4 दोस्त मिलकर छुरी कांटे लेकर किसी का ऑपरेशन कर लें। आप कहें मौलाना साहब तबीयत तो ठीक है, बॉडी का मामला है, जिस्म का मामला है, हम कैसे ऑपरेशन करें? किताब में बेशक लिखा है, वीडियो में तरीका बेशक मौजूद है, मगर इसके लिए माहिर डॉक्टर होना जरूरी है। अल्लाह अकबर, तुम्हारे जिस्म को हाथ लगाने के लिए एक माहिर डॉक्टर की जरूरत है, मेरे दीन को सिखाने के लिए किसी माहिर आलिम दीन की जरूरत नहीं है। हम अपने तौर पे फैसले करेंगे, ये बात समझिए, ये दीन से दूर करने की साजिश है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते कि आप इस्लाम छोड़ दें, आप दीन छोड़ दें। वो कहते हैं उलमा को छोड़ दें, औलिया को छोड़ दें, सहाबा को छोड़ दें, और एक वक्त आएगा कि बंदा दीन ही छोड़ दे। ये वो साजिश है जिसके बारे में 100 साल पहले बरेली के ताजदार ने समझाया था। फरमाते हैं सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आ जाए, हम उलमाए दीन, आशिकाने रसूल उलमाए दीन से मरबूत रहें, और फिर उनकी सोहबत में रहकर सुन्नतों वाले माहौल में आ जाएं। मैंने आज आपको 2 हदीसें सुनाकर ये समझाया है कि एक रास्ता आका से दूरी का है और एक रास्ता नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाने वाला है, और वो सुन्नत का रास्ता है। अब आप देखें आज के इस पुरफितन दौर में एक तहरीक है, एक तंजीम है जो बार बार सुन्नत पर बात करती है। इज्तिमा है तो सुन्नतों भरा इज्तिमा है, काफला है तो सुन्नतों भरा काफला है, चैनल पर बात होती है तो सुन्नतों की बात होती है। ये उम्मत को अपने नबी से जोड़ने वाला काम है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी बड़ी नेमत है। आप इस माहौल से वाबस्ता रहें, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहें, ताकि इंशाअल्लाह सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा मिलेगा। अब देखिए ना, कुछ सुन्नतें तो ऐसी हैं कि जो बड़ी आसान है, जिस पर कोई एफर्ट करनी नहीं पड़ती। अब मिसाल के तौर पे मैं खाना खाता हूँ, उल्टे हाथ से खाऊं तब भी उतना ही टाइम लगेगा, सीधे हाथ से भी उतना ही लगेगा, मगर सीधे हाथ से अगर इसलिए खाऊं कि मेरे आका सीधे हाथ से खाते थे, पानी सीधे हाथ से पीऊं कि नबी पाक पीते थे, और जनाब सलाम करूं कि नबी पाक का अंदाज है, तो इंशाअल्लाह हर कदम पर प्यारे आका की सुन्नतों पर अमल करने का सवाब मिलेगा। आखिर में एक और बात मैं करना चाहूंगा, और वो बात यह है कि जब भी सुन्नतों की बात होती है ना, अब ये मैं जरा अपने लोगों से बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह मुझे दीनदार दावत इस्लामी वाले भी नजर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है ये बयान बाद में भी लोग सुनेंगे, कि जब जब हम सुन्नतों की बात करते हैं ना, तो हमें जो सुन्नतें याद होती हैं, अगर मैं आपसे भी पूछूं, यहां से पूछना शुरू कर दूं, तो 10, 15, 20 सुन्नतें आप मुझे बता देंगे। आप कहेंगे जनाब सीधे हाथ से पीना सुन्नत है, सीधे हाथ से खाना सुन्नत है, तेल लगाना सुन्नत है, कंघी करना सुन्नत है, चप्पल में सीधा पैर दाखिल करना सुन्नत है, बैठ के पीना सुन्नत है। आप 10, 15, 20 सुन्नतें बताएंगे, बिल्कुल ठीक है, ये सुन्नतें हैं, मगर सिर्फ यही सुन्नतें नहीं हैं। हमें सरापे की सुन्नतें तो आती हैं, हमें किरदार की सुन्नतें कौन बताएगा? क्या सच बोलना सुन्नत नहीं है? क्या माफ करना सुन्नत नहीं है? किसी से कारोबार करें तो वक्त पर कर्जा या पैसे लौटाना सुन्नत नहीं है? अपने बड़ों का अदब और बच्चों पर शफकत सुन्नत नहीं है? अपने पड़ोसियों के साथ अदब से पेश आना, प्यार से पेश आना, ये सुन्नत नहीं है? तो ये बात जहन में रखनी है कि एक है सरापे की सुन्नत और एक है किरदार की सुन्नत। किरदार की सुन्नतों पर कौन अमल करेगा?
याद रखिए, खास तौर पर वो इस्लामी भाई, वो अब मेरे नेक नमाजी लोग जिनके चेहरों पर दाढ़ियां हैं, जो सुन्नत के पैकर बने हुए हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने सरापे की सुन्नत सजा ली है, अब किरदार की सुन्नत आपने अमल करनी है। वरना लोग फिर दीन को बुरा भला कहते हैं कि यार सर पर टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, झूठ बोलता है, हमारी मार्केट में जनाब टाइम पे पैसे नहीं देता है, लोगों से झूठे वादे करता है, धोखा देता है। नहीं तो फिर तो आप यूं समझिए और लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि हम सरापे की सुन्नत के साथ साथ किरदार की सुन्नत पर अमल करने वाले बने, हमारे किरदार से लोगों को इस्लाम की खुशबू आए, नबी पाक की सुन्नतों की महक नजर आनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी प्रॉपर तरीके से नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मजा यह है, उम्मती वो है, ऐसा उम्मती बन जाऊं मैं भी कि मुझे देखकर कोई कहे कि उम्मती ऐसा है तो इसके आका कैसे हों। मगर आज हाल यह है कि लोग हमें देखकर इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, हमारे मुसलमानों को देखकर लोग कहते नहीं भाई इनसे कारोबार नहीं करना। तुफ नहीं है ऐसे बंदे पर यार के जिसकी वजह से लोग इस्लाम को बुरा भला कहें। अल्लाह करे कि मैं ऐसा किरदार पेश करूंगा। फिर चूंकि आज यौम तशक्कुर भी था, अल्लाह ने हमारे वतन की हिफाजत फरमाई, अल्लाह हमारे वतन की सरहदों की भी हिफाजत फरमाए, तो वहां एक और बात भी जहन में होनी चाहिए कि मेरे किरदार से मेरे वतन का नाम भी रोशन होना चाहिए। मैं 2 दिन पहले कल ही साउथ अफ्रीका से आया हूं। दुनिया में जहां जाता हूं ना, एक चीज गौर, आप भी अगर जो ट्रेवलर हैं उनको ज्यादा पता होगा, पाकिस्तानियों के लिए दुनिया भर में रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जनाब आपके वीजे मुश्किल हो रहे हैं, लोग, हुकूमतें जो हैं वो सख्तियां करती जा रही हैं। क्यों? अब जब वहां जाके बैरून मुल्क में जाके बातें करते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या किया है इन मुल्क में आके हमारे वतन वालों ने। क्यों करते हैं ऐसा? हम क्यों अपने वतन का नाम पूरी दुनिया में जाके बदनाम करना चाहते हैं? मैं तो इस सफर में बड़ी दुआएं की, यकीन करें आज फिर दुआ करता हूं, आमीन कहें कि अल्लाह मेरे वतन को ऐसा खुशहाल कर दे कि कोई नौजवान वतन छोड़कर जाए ही ना, वो यहीं खुशहाल रहे, अपने माँ बाप के पास रहे, अपने बीवी बच्चों के पास रहे। क्योंकि गुर्बत की वजह से, तकलीफ की वजह से जो लोग जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग इल्लीगल जाते हैं, झूठ बोलकर जाते हैं, पकड़े जाते हैं और हमारे वतन का नाम भी बदनाम, वो खुद भी तकलीफ में आते हैं और एंड ऑफ द डे हमारे वतन का नाम बदनाम होता है। खुदारा ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ी नेमत है हमारा वतन। जिंदगी में अपने आप से 2 वादे कर लो कि कभी कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरा वतन बदनाम हो, और कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरा दीन बदनाम हो। मुझे देखकर लोग कहें कि ये ऐसा होता है पाकिस्तानी, ऐसा होता है मुसलमान। अपने वतन का यानी इस नेमत की कदर तो करें। पूछिए उनसे जो मुल्क आजाद नहीं है, ये कितनी बड़ी नेमत है हमारे पास। और खुदा की कसम अल्लाह ने ये तोहफा दिया हमें, 27 रमजान को मिला, इसकी कदर करें। अब पिछले दिनों हालत खराब हुए थे तो कितनी फिक्र हो रही थी अपने वतन की। ये वतन है तो हमें ना, तो अपनी जिंदगी में कोशिश हमेशा यही करें कि ना हमारा वतन हमारी वजह से बदनाम हो, ना हमारा दीन बदनाम हो। अल्लाह मुझे और आपको सच्चा और अच्छा पाकिस्तानी भी बनाए और अपनी पसंद का मुसलमान बना दे, अपने नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा गुलाम बना दे। आखिर में एक बार फिर मैं दुआ गो भी हूँ अल्ताफ भाई के वालिद साहब के लिए कि अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सल्लु अलैहि